नमस्कार, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय एंड टाइम्स की ओर से। चीनी सेना के साथ झड़पों में भारतीय सेना के अधिकारी 2 जवान शहीद। सेना ने इस घटना की पुष्टि की और कहा, गालवान घाटी में चल रही डी-एस्केलेशन प्रक्रिया के दौरान कल रात दोनों ओर से हताहतों के साथ एक हिंसक सामना हुआ। भारतीय पक्ष पर जानमाल के नुकसान में एक अधिकारी और 2 सैनिक शामिल हैं। सेना ने यह भी कहा कि चीनी पक्ष के लोग हताहत हुए हैं और आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच कोई गोलीबारी नहीं हुई। सेना के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर एएफपी को बताया, कोई गोलीबारी नहीं हुई, कोई आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल नहीं किया गया था, यह हिंसक हाथ से हाथापाई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तुरंत पूरे मामले पर तीनों सेना प्रमुखों और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ बैठक की। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में मौजूदा परिचालन स्थिति की समीक्षा की, जिसका परिणाम एलएसी पर कल के हिंसक चेहरे के साथ साथ सीडीएस और 3 सेवा प्रमुखों के साथ हुआ। बड़ी संख्या में भारतीय और चीनी सैनिक पूर्व में पिछले 5 हफ्तों में पूर्वी लद्दाख की गैलवान घाटी में आग मिचौली की स्थिति में थे। सेना के सूत्रों ने कहा कि दोनों पक्षों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी घटनास्थल पर बैठक कर रहे हैं। गुजरात मॉडल का पर्दाफाश, राहुल ने राज्य में उच्च कोविड-19 मृत्यु दर पर भाजपा को पटकनी दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को गुजरात में भाजपा सरकार पर राज्य की उच्च कोविड-19 मृत्यु दर पर हमला करते हुए कहा कि इसने गुजरात मॉडल को उजागर किया है। गांधी भी कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए केंद्र पर हमला करते रहे हैं। कोविड-19 मृत्यु दर गुजरात 6.25%, महाराष्ट्र 3.73%, राजस्थान 2.32%, पंजाब 2.17%, पुदुचेरी 1.98%, झारखंड 0.5%, छत्तीसगढ़ 0.50%। उन्होंने ट्वीट किया कि गुजरात की कोविड-19 मृत्यु दर की तुलना उन राज्यों के साथ की जहां कांग्रेस सत्ता में है। उन्होंने गुजरात में उच्च मृत्यु दर का विश्लेषण करने वाली एक मीडिया रिपोर्ट को भी टैग किया। सोमवार को विश्व प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के उद्धरण का उपयोग करते हुए सरकार पर कटाक्ष करते हुए गांधी ने केवल इतना ही कहा कि अज्ञानता से अधिक खतरनाक है। उन्होंने एक ग्राफ भी साझा किया था जिसमें दिखाया गया था कि लॉकडाउन के 4 चरणों में देश में घट रही कोविड-19 मौतों के बजाय अर्थव्यवस्था के वक्र को चपटा कर दिया है। कोविड-19, अमेरिका भारत को 100 वेंटिलेटर के पहले बैच को सौंपता है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने कहा कि भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर ने मंगलवार को कोविड-19 के खिलाफ देश की लड़ाई में सहायता के लिए भारत को 100 वेंटिलेटर की पहली खेप सौंपी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मई में घोषणा की थी कि अमेरिका कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत को वेंटिलेटर दान करेगा और अदृश्य दुश्मन से लड़ने में मदद करेगा। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के महासचिव आर.के. जैन ने IRCS राष्ट्रीय मुख्यालय में राजदूत जस्टर से अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त पोषित वेंटिलेटर के लिए अमेरिकी एजेंसी की पहली किस्त स्वीकार की। इंडियन रेड क्रॉस ने यह कहा कि भारत को कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में सहायता करने के लिए अत्याधुनिक वेंटिलेटर देने के लिए अमेरिकी सरकार को धन्यवाद देता है। इस महामारी के दौरान जीवन रक्षक संसाधन गंभीर रूप से बीमार रोगियों को लाभान्वित करेंगे, IRCS ने कहा। USVID ने कहा कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत का समर्थन करने के लिए वेंटिलेटर की पहली खेप सोमवार को देश में आई। इन उच्च गुणवत्ता वाली मशीनों का उत्पादन मैसाचुसेट्स स्थित जोल मेडिकल कॉरपोरेशन द्वारा किया गया है ताकि संकट के इस समय में भारत की ज़रूरतों का जवाब दिया जा सके। उत्तर प्रदेश सचिवालय भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है, प्रियंका गांधी। एक ट्वीट में प्रियंका गांधी ने कहा, सरकार में सचिवालय भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है। पशुपालन विभाग में घोटाले ने सिस्टम को उजागर कर दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा, राज्य सचिवालय में भ्रष्टाचार चल रहा है। क्या मुख्यमंत्री और मंत्रियों को इसकी जानकारी नहीं है? यदि ऐसा है तो सरकार के कामकाज पर सवालिया निशान है। उनकी टिप्पणी के बाद यूपी स्पेशल टास्क फोर्स STF ने राज्य के एक मंत्री के निजी सचिव सहित 7 लोगों को गिरफ्तार करने के लिए लोगों को अनुबंधित करने का वादा किया था। STF अधिकारी ने कहा कि होमगार्ड और चालक और अन्य कर्मचारियों ने शिकायतकर्ता को गुमराह करने में आशीष राय की मदद की और अनुबंध प्रदान करने के वादे के साथ 9.72 करोड़ रुपए की खरीद की।
आरोपियों के पास सचिवालय तक आसान पहुंच थी और यहां तक कि उनके कार्यालय के रूप में एक कमरे का उपयोग किया जाता था, जिससे लोगों को यह विश्वास हो जाता था कि वे सरकारी ठेके देने में सक्षम हैं। एसटीएफ अधिकारी ने कहा कि जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो उन्होंने शिकायतकर्ता को धमकाने की कोशिश की। भाटिया को धमकियां देने के लिए आरोपी को आजमगढ़ का अपराधी मिल गया। आरोपी के खिलाफ शनिवार रात हजरतगंज पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी, जब शुरुआती जांच के दौरान शिकायतकर्ता का आरोप सही पाया गया था। त्रिपक्षीय सरकार में होने वाला घर्षण, एमवीए के भीतर संकट पर शिवसेना ने मंगलवार को महागठ आघाड़ी एमवीए शक्ति साझाकरण सेटअप में उपेक्षित होने के बारे में सहयोगी कांग्रेस की शिकायतों के बारे में गहन विचार किया और कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन की स्थिरता के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा गया है कि नाराजगी विभिन्न विचारधारा वाले दलों के राजनीतिक सेट में होने के लिए है, लेकिन किसी को भी यह गलत धारणा नहीं होनी चाहिए कि एमवीए सरकार, शिवसेना, राकंपा और कांग्रेस शामिल है का पतन होगा और राजभवन के द्वार उनके लिए सुबह एक बार फिर से खोले जाएंगे। यह जाहिरा तौर पर राजभवन में पिछले साल आयोजित सुबह जल्दी होने वाले समारोह का जिक्र था, जहां भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पार्टी के बाद मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और शिवसेना मुख्यमंत्री पद के बंटवारे के मुद्दे पर बाहर हो गई थी। कांग्रेस के एक नेता के अनुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विभिन्न मुद्दों पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ बातचीत कर रहे हैं, जिसमें कोविड-19 महामारी और चक्रवात निसर्ग से प्रभावित लोगों के लिए राहत शामिल है। कांग्रेस ने ठाकरे से राज्य विधान परिषद में अपने नामांकन के लिए 12 सदस्यों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए जल्द से जल्द 3 सत्तारूढ़ दलों की बैठक आयोजित करने का भी आग्रह किया है। भारत में वैज्ञानिक कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए वैक्सीन विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कई भारतीय वैज्ञानिक और संस्थान कोविड-19 से लड़ने के लिए एक वैक्सीन विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं। मैंने सुना है कि अमेरिका में बहुत सारे प्रयोग सफलतापूर्वक लागू किए गए हैं। भारत में भी बहुत सारे संस्थान और वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। एक ही समय में हम एक आर्थिक युद्ध का सामना कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से अब पूरी दुनिया में चीन के बारे में बहुत अधिक प्रतिक्रिया है, पूरी दुनिया अब है। उन्होंने कहा कि उनके लिए कुछ नया विकल्प तलाशने की दिलचस्पी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी के निर्णय पर टिप्पणी करते हुए गडकरी ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएसपी को बढ़ाने का निर्णय लिया है। मैंने एमएसपी को कम करने के बारे में कोई बयान नहीं दिया है। इसके लिए मुझे गलत ठहराया गया है और मुझे इसके बारे में बुरा लग रहा है। किसानों को गलत खबरों से दूर रहना चाहिए। केंद्र सरकार ने हमेशा किसानों की रक्षा की है और आगे भी करती रहेगी। यह मीडिया रिपोर्टों की पृष्ठभूमि में आया है, जिसमें कहा गया है कि कृषि फसलों के लिए सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य घरेलू बाजार मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय दरों से अधिक है, जो देश में आर्थिक संकट पैदा कर सकता है। नक्शा पंक्ति, भारत वार्ता के लिए सकारात्मक माहौल बनाने के लिए नेपाल के पीएम की अदालत में गेंद डालता है। भारत ने सोमवार को दावा किया कि केपी शर्मा ओली सरकार पर अप्रादेशिक विवाद पर बातचीत के लिए सकारात्मक और अनुकूल माहौल बनाने के लिए है, क्योंकि बिना किसी प्रतिक्रिया के मिले क्षेत्रीय विवाद पर नेपाल के साथ विदेश सचिव स्तर की वार्ता की अपनी पिछली पेशकश। हम नेपाल सरकार के साथ संपर्क में रहे हैं और यहाँ तक कि बिल को प्रतिनिधि सभा में पेश किए जाने से ठीक पहले विदेश सचिव स्तर की वार्ता के लिए भी प्रस्ताव दिया था। हालांकि हमें उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। अब ओली सरकार पर आयोजित होने वाली वार्ता के लिए सकारात्मक और अनुकूल माहौल बनाने के लिए है, एक सूत्र ने कहा। विधेयक की तालिका को घरेलू राजनीतिक एजेंडा द्वारा संचालित किया गया था और वार्ता के निष्कर्ष को पूर्व न्यायाधीश करता है। सूत्रों ने कहा कि नेपाल सरकार द्वारा सीमा के संबंध में दावों की जांच के लिए एक समिति बनाने का निर्णय राजनीतिक लाभ के लिए जल्दबाजी में लिया गया निर्णय था।
अतीत में हमने अपने दावों को पर्याप्त सबूत दिए हैं, वे पब्लिक डोमेन में हैं। 1817 के गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि नेपाल के लिए मांगे गए 4 गांवों में से केवल 2 ही सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। सूत्र ने कहा, यह आश्चर्य की बात है कि नेपाल 200 साल बाद कुंती के लिए दावा कर रहा था। नई दिल्ली ने नेपाल पीएम की टिप्पणियों पर भी आश्चर्य व्यक्त किया, जो भारत से लौटने वाले कोरोना वायरस मामलों की संख्या को बढ़ाती हैं। भारत की ईंधन की मांग पूर्व कोविड स्तरों के 80 से 85% तक पहुंच जाती है। तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उद्योग के नेताओं ने मंगलवार को कहा कि भारत की ईंधन की मांग जून के पहले छमाही में कोविड के 80 से 85% तक पहुंच गई है, लेकिन 5% वृद्धि पक्ष प्रवक्र में 2 साल लग सकते हैं। मांग जो 70% तक गिर गई थी के बारे में मई की शुरुआत में लॉकडाउन प्रतिबंधों को कम कर दिया गया था। प्रधान ने एक वेबिनार में कहा, जब जून 2019 के साथ तुलना की जाती है तो जून के पहले पखवाड़े के दौरान पेट्रोलियम उत्पाद की मांग 80 से 85% तक बढ़ जाती है। मई में 14.65 मिलियन टन ईंधन की खपत अप्रैल की तुलना में 47.4% अधिक थी, लेकिन एक साल पहले की तुलना में 23.3% कम है। डीजल सबसे अधिक खपत वाला ईंधन मई में लगभग 29.4% नीचे था, जबकि पेट्रोल की बिक्री 35.3% घट गई। 2.67 मिलियन टन, यह एक साल पहले की तुलना में 15% कम था। उद्योग के आंकड़ों से पता चला, पिछले साल की तुलना में 9,30,000 टन पेट्रोल की बिक्री 18% कम थी। एटीएफ, जिसकी बिक्री लगभग निलंबित हो गई क्योंकि एयरलाइंस ने परिचालन को एक साल पहले की तुलना में जून की पहली छमाही में 73% कम कर दिया था। एलपीजी की बिक्री में 9,60,000 टन पर 7% थी। वेबिनार में बोलते हुए इंडियन ऑयल कॉर्प आईओसी के अध्यक्ष संजीव सिंह, देश के सबसे बड़े ईंधन रिटेलर, ने कहा कि ईंधन की मांग में वृद्धि पक्ष प्रवक्र की वापसी में 2 साल लगेंगे। कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत की फिल्मों के बारे में बात की, उन्हें बॉलीवुड से बाहर किया गया। अभिनेत्री कंगना रनौत ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के रूप में लेबल करने से इनकार कर दिया। वह कहती है कि उनकी योग्य फिल्मों और काम को पुरस्कार समारोहों में कभी स्वीकार नहीं किया गया। सुशांत रविवार सुबह अपनी नौकरानी द्वारा अपने आवास में फांसी पर लटका हुआ पाया गया। उनकी आत्महत्या की खबर के बाद मनोरंजन उद्योग सदमे में रह गया था। कंगना की टीम ने उनका एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह उग्र दिख रही है और कड़े बयान दे रही है। अपनी स्टैनफोर्ड छात्रवृत्ति जैसी उपलब्धियों के लिए सुशांत की प्रशंसा करते हुए कंगना ने कहा, वह एक रैंक धारक थे, उनका दिमाग कैसे कमज़ोर हो सकता है। यदि आप उनके पिछले कुछ पदों को देखें तो वह स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, शाब्दिक रूप से भीख मांगते हुए, मेरी फिल्म में देखें, कोई गॉडफादर नहीं है, मुझे उद्योग से निकाल दिया जाएगा। अपने साक्षात्कारों में उन्होंने व्यक्त किया था कि उद्योग उन्हें स्वीकार क्यों कर रहा है। तो क्या इस घटना का कोई आधार नहीं है? उन्हें कभी भी अपनी फिल्मों के लिए पावती नहीं मिली। केदारनाथ, छिछोरे और एमएस धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी जैसी उनकी फिल्मों के लिए कोई पुरस्कार नहीं मिला। गली बॉय जैसी फिल्मों को भी सभी पुरस्कार मिले। विराट कोहली ने अपनी पूर्व प्रेमिका से बात करने के लिए मुझे थप्पड़ मारा, यह खुलासा इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर निक कॉम्पटन ने किया। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज निक कॉम्पटन ने खुलासा किया है कि उन्हें 2012 में टीम इंडिया के दौरे के दौरान विराट कोहली द्वारा स्लेज किया गया था। उस सीरीज़ में टेस्ट में पदार्पण करने वाले कॉम्पटन ने कहा कि कोहली को यह पसंद नहीं था कि इंग्लैंड के ओपनर ने उनसे बातचीत की। मुझे निश्चित रूप से श्रृंखला के दौरान विराट कोहली से कुछ शब्द मिले। मुझे लगता है कि मैं श्रृंखला से पहले उस समय अपनी पूर्व प्रेमिका से टकरा गया था, जब केविन पीटरसन और खुद युवराज सिंह के साथ एक शाम के लिए बाहर था। हम सभी थे और वह वहाँ था। कॉम्पटन ने एजेस एंड स्लेजेस क्रिकेट पॉडकास्ट पर बोलते हुए कहा। उन्होंने कहा, मैंने उससे बात की और वह शब्द वापस मिल गया जो मैं उससे बोल रहा था, और मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली उससे बहुत खुश थे। मेरे पास हर बार बल्लेबाजी करने के लिए कहने के लिए उससे कुछ शब्द थे। यह कहने की कोशिश कर रहा था कि यह उसकी प्रेमिका है और वह कह रही थी कि यह उसका पूर्व प्रेमी था। ये ऐसा था, यह कहानी किसको मिली है? आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है, उसने जोड़ा। इंग्लैंड के लिए 16 टेस्ट मैच खेलने वाले कॉम्पटन ने कहा कि उस समय वह काफ़ी मजाकिया था और जब वो उस घटना को याद करता है तो वह इसके बारे में मुस्कुराते हुए समाप्त होता है। हम इसे एक तरह से उसे घुमावदार रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं और आप जानते हैं उसके सिर में जाने की कोशिश कर रहा है।
इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइंग टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।